हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने राष्ट्रीय परिदृश्य वहाँ पर अपलोड कर दिया है, चैनल पर जाके देख लीजिए। एक घटना चक्र का जो बुक आप थंबनेल में देख चुके हैं, अभी नई बुक आई है, ठीक है। पिछले 3 महीने का करंट अफेयर उसको कर रहे हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप सब नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे चैनल पर घटना चक्र, घटना सार या आपका आय दृष्टि ये या क्रॉनिकल करवाया जाता है, ठीक है। सभी मैगजीन करंट अफेयर के करवाए जाते हैं। तो आपको पढ़ना होगा तो आप सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को, ठीक है। चलते हैं, शुरू करते हैं। अंतर संसदीय संघ जो आईपीयू है की 138वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया, ठीक है। तो अंतर संसदीय संघ की 138वीं पूछ सकता है। अंतर संसदीय संघ की कौन सी बैठक 138वीं बैठक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया? भारतीय प्रतिनिधि की ओर से किसने भाग लिया? मतलब भारतीय प्रतिनिधिमंडल में किसने भाग लिया? तो ये हरिवंश राज्यसभा के जो उप सभापति हैं उन्होंने भाग लिया, ठीक है। 138वीं सभा की सामान्य बहस किस विषय पर आधारित थी? तो संसदीय कूटनीति और शांति और समझ के लिए सेतु निर्माण पर आधारित थी। किससे? संसदीय कूटनीति, शांति और समझ के लिए सेतु का निर्माण इस पर आधारित थी। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व में कुल अरबपतियों व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये 3279 अरबपति हो गए हैं, ठीक है। गरीब गरीब हो रहे हैं ये इतने लोग, ठीक है। जितने मतलब 50% से ऊपर, मतलब 50 क्या 80% से ऊपर सब धन इन्हीं इतने लोगों के पास है, ठीक है। 3279 लोगों के पास है। विश्व में सर्वाधिक अरबपति किस देश में है? तो ये चाइना कब्जा किए बैठा है, चाइना 814। दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा है? तो यूएस है, और तीसरे स्थान पे भारत है। देखिए भारत भी पीछे नहीं है, ये भी टॉप किया है, ठीक है, तीसरे नंबर पे। पिछले एक वर्ष में कितने अरबपति बने? तो 84। अब देखिए क्या होता है इस घटना चक्र को पढ़ने से, हर चीज़ का एक एक क्वेश्चन ला देता है, ठीक है, जिससे आपको याद हो जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछ ले तो सबसे ज़्यादा अरबपति चाइना में है, दूसरे स्थान पे यूएस में, तीसरे भारत है, ठीक। ऐसे ऐसे आपको याद हो जाता है। इस लिस्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? तो अमीर व्यक्ति भी इंडिविजुअल पूछ लिए हैं, तो ये एलन मस्क, ठीक है। एलन मस्क हैं, 231 बिलियन डॉलर है, ठीक है, 231 बिलियन डॉलर, ठीक है। विश्व का दूसरा सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस, 185 बिलियन डॉलर है, ठीक है। विश्व की तीसरी सबसे अमीर, मतलब तीसरा सबसे, बर्नार्ड अर्नाल्ड, ठीक, 175 बिलियन डॉलर। मुकेश अंबानी हमारे टॉप किए हैं। 10वां है 115 बिलियन डॉलर। इस लिस्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक अरबपति व्यक्ति किस शहर में है? तो ये न्यूयॉर्क में 119 लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सर्वाधिक अरबपति व्यक्तियों में वाला दूसरा शहर कौन सा है? ये लंदन है। तीसरे स्थान पे कौन सा है? ये मुंबई है, ठीक है। तो मुंबई में भी अरबपति लोग बैठे हैं। सर्वाधिक अरबपतियों की सूची में नई दिल्ली में का कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। बंगलोर किस स्थान पर है? 23वें स्थान पर है। इस लिस्ट में के अनुसार वैश्विक स्तर पर पिछले एक वर्ष में कितने व्यक्ति नए अरबपति बने? 167। देखिए यहाँ पूरा जितना ये वाइट कलर का एरो रहता है वो सब उसी से रिलेटेड होते हैं। फिर जैसे ये ब्लैक कलर का एरो आ गया है यहाँ पर, अब यहाँ से नया क्वेश्चन शुरू हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो आता है आपका, इसी प्रकार से घटना चक्र का ये से रहता है। कहाँ पर मालवाहक जहाज के टक्कर से एक पुल गिर गया? बाल्टीमोर, यूएस, ठीक है। क्षतिग्रस्त पुल का नाम क्या था? फ्रांसिस स्कॉट। यह पुल किस नदी पर स्थित है? स्पोको नदी पर, ठीक है। किस मालवाहक जहाज ने पुल को क्षतिग्रस्त किया? डाली उसका नाम था। इस मालवाहक जहाज किस देश का था? यह सिंगापुर का था। और देखिए नया क्वेश्चन, कहाँ पर आत्मघाती हमले में चीन के 5 और पाकिस्तान के 1 नागरिक की मौत हो गई? सांगला घाटी, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान।
आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? साइमन हैरिस, जो 37 वर्ष के हैं। ठीक है। कौन सा देश मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेगा? सऊदी अरब। तो सऊदी अरब पहली बार भाग लेगा। सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो रूमी अल काहतानी। ठीक है। तो सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? रूमी अल काहतानी। रूमी अल काहतानी पेशे से क्या है? मॉडल और इन्फ्लुएंसर हैं। रूमी अल काहतानी इससे पहले अपने देश में कौन सा खिताब अपने नाम कौन खिताब कर चुके हैं? मिस अरब वर्ल्ड पीस 2021। मिस यूनिवर्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मेक्सिको में किया गया। किस देश ने एक्स पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया? तो इंडोनेशिया ने। ठीक है। इन्होंने एक्स पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। साइट को प्रतिबंधित करने का मुख्य कारण क्या है? पोर्नोग्राफी और जुआ। ठीक है। तो पोर्नोग्राफी और जुआ के कारण प्रतिबंध। किस देश के विदेश मंत्री द्विपक्षीय वार्ता के लिए भारत आए? यूक्रेन। दमित्रो कुलेबा। ठीक है। यूएस ने किस राज्य ने नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया? फ्लोरिडा। अब देखिए, ठीक है, कितने साल के बच्चों पर प्रतिबंध? 14 साल से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध है। किस देश में समलैंगिक शादी की मान्यता पर भारी बहुमत से विधेयक पास किया गया? थाईलैंड। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला कौन सा दक्षिण एशियाई देश बन गया है? तो ये पहला बन गया है। ठीक है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सियोल, दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोकतंत्र के तीसरे शिखर सम्मेलन 2024 का विषय क्या है? भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र है। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रस्ताव पारित किया मंजूरी दी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आर्टिफिशियल पर प्रस्ताव को मंजूरी दी। कितने देशों ने समर्थन किया था? सभी 193 देशों ने समर्थन किया था। यह प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? एआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना। ठीक है। एआई इतना खतरनाक हो जाएगा भविष्य में कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है। किसके द्वारा एप्पल कंपनी पर अविश्वास कानूनों के उल्लंघन के कारण मुकदमा दायर किया गया? अमेरिकी सरकार के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? अमेरिकी सरकार के द्वारा। किस देश ने 9 वर्षों में पहली बार विवाह दरें बढ़ी हैं? तो चीन में। तो 9 वर्षों में पहली बार विवाह की दर बढ़ गई है। लोग सोच रहे हैं शादी वादी भी करनी चाहिए। चीन में एक बच्चे की नीति कब से शुरू हुई? 1980 से। इस नीति को बदलकर 2 बच्चों की नीति कब से शुरू हुई? जनवरी 2016 से। शी जिनपिंग ने सोचा कि बच्चे कम हो रहे हैं, लाओ 2 बच्चे कर देते हैं। फिर उन्होंने 16 में 2 बच्चों का कर दिया। चीन में पति परिवार 3 बच्चे की नीति कब से शुरू हुई? अब 3 बच्चे की नीति का वर्ष 2021 में। अभी भी कम लग रहे थे, कहें चलो ये 3 कर सकते हैं आप। भारत और किस देश के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया? मॉरिटानिया। ठीक है। पहला देश विदेशी कार्यालय का आयोजन कहाँ किया गया? नोवाकोट, मॉरिटानिया की राजधानी। भारत मॉरिटानिया के मध्य 2022-23 में कितना द्विपक्षीय व्यापार हुआ? 378.24 मिलियन डॉलर का। किस देश के प्रधानमंत्री लियो वार्डेकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? आयरलैंड के प्रधानमंत्री। 22 मार्च 2024 को मास के कंसर्ट हॉल में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी किसने ली? ये IS के ने, इस्लामिक स्टेट खेरासान ने ली। इनको नहीं पता है कि रूस अगर चाहेगा तो हमको नष्ट ही कर देगा। ठीक है। इस आतंकी हमले में रूस के कितने नागरिक मारे गए? 130 से अधिक। ठीक है। यह कहाँ पर श्री ज्येष्ठ वर्ण महाविहार की नई इमारत का उद्घाटन किया गया? ललितपुर, नेपाल। ज्येष्ठ वर्ण महाविहार का उद्घाटन किसने किया? नवीन श्रीवास्तव और धन बहादुर नेपाल के शहरी विकास मंत्री। यह भारतीय दूतावास है। यह किस वर्ष आए भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गई? तो वर्ष 2015 में आए भूकंप में क्षतिग्रस्त। ज्येष्ठ वर्ण महाविहार का पुनर्निर्माण किस देश की अनुदान की सहायता से किया गया? यह भारत। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ज्येष्ठ वर्ण महाविहार, ये आपके स्टैटिक जीके में भी आ सकता है।
ये ललितपुर नेपाल में है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ज्येष्ठ वर्ण महाविहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस देश में पूसा बासमती की किस्मों को अवैध खेती करने पर विरोध जताया? तो ये पाकिस्तान। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन की शुरुआत की? तो ऑपरेशन इंद्रावती मिशन की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सहाध्यक्ष नियुक्त किया, भारत को नियुक्त किया। आईटीयू की बैठकें कहाँ आयोजित की गई? जिनेवा में आईटीयू की बैठकें आयोजित की गई। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर नीरज मित्तल भारतीय दूरसंचार विभाग के सचिव हैं, इन्होंने किया। किस देश में भारत की सहायता से निर्मित एक आधुनिक चिकित्सालय का उद्घाटन किया गया? भूटान में। टेस्ट एटलस द्वारा जारी टॉप 50 बेस्ट सैंडविच की सूची में मुंबई का बड़ा पाव कौन से स्थान पर है? तो 19वें स्थान पर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मुंबई का बड़ा पाव। तो मुंबई जाइए तो बड़ा पाव जरूर खाइए। शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? बानमी, वियतनाम में। किस देश ने कैंसरकारी घातक एबेस्टस के सभी रूपों पर प्रतिबंध लगा दिया? ये संयुक्त अरब अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 किसने जारी किया? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ऑक्सफोर्ड बेबली इंग रिसर्च सेंटर और गैलप इंक ने जारी किया। इस सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? 143 देशों को शामिल किया गया। भारत को इस सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 126वां स्थान प्राप्त हुआ। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 किस देश के को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? फिनलैंड। लगातार 7वें वर्ष इसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, फिनलैंड को। इस सूचकांक में दूसरा और तीसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ? डेनमार्क और आइसलैंड को दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये देखिए, फिनलैंड लगातार 7 वर्षों से खुशहाल है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। और यहाँ डेनमार्क और आइसलैंड भी, ठीक है, दूसरा और तीसरा। किस देश ने भारत निर्मित डोनियर विमान 288 खरीदने पर सहमत जताई है? ये गुयना ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये विमान किस कंपनी द्वारा निर्मित किए गए? HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा। गुयना कितने डोनियर विमान खरीदेगा? तो ये 2 डोनियर विमान खरीदेगा। लोकतंत्र के लिए AI जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? दक्षिण कोरिया ने किया। अब देखिए, चीन के किस विशेष प्रशासनिक क्षेत्र ने सुरक्षा संबंधित एक कड़ा कानून पारित किया? तो हांगकांग के संबंधित। इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में किससे संबंधित प्रावधान है? राजद्रोह, जासूसी या गोपनीयता। यहाँ के लोग करेंगे तो कड़े कानून है यहाँ के लोगों के लिए, ठीक है। इस कानून का इस्तेमाल किनके खिलाफ करने की आशंका जताई गई है? विपक्ष तथा आलोचकों। तो जो विपक्ष हैं और आलोचक है हांगकांग की स्वतंत्रता के लिए, उनके लिए। किस देश में डिस्पोजल ई सिगरेट तथा वेप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? किस देश ने? तो न्यूजीलैंड ने। तो न्यूजीलैंड ही एक ऐसा देश है जहाँ पर ये हमेशा कोई न कोई चीज़ें प्रतिबंध होती रहती हैं जो ख़राब होती हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक है, हमेशा हमेशा प्रतिबंध लगाता, कभी टोबैको पर, कभी किसी पर, ठीक है। तो जो अच्छा काम करता है। डिस्पोजल ई सिगरेट पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? नाबालिगों को इसकी लत से बचाना, ठीक है। सोच देखिए कितनी अच्छी है। रूस के राष्ट्रपति चुनाव किसने जीत हासिल की? तो व्लादिमीर पुतिन ने। तो रूस के राष्ट्रपति के चुनाव में इनको कौन हरा सकता है? पुतिन का यह कौन सा कार्यकाल है? 5वां कार्यकाल है। इन्हें कितने % मत मिले? 87.8%, ठीक है, पूरा ही कर दिए होते। अब देखिए यहाँ पर, किस देश ने अमेरिका के साथ अपना सैन्य समझौता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया? नाइजर, ठीक है। तो नाइजर ने अमेरिका के साथ कहा, भैया हम कुछ नहीं, आपके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे सैन्य से रिलेटेड, ठीक है। कौन है? नाइजर। अरे ये जो अफ्रीका वाला कंट्री है, ये ऐसे, ये यहाँ पे नाइजर है, ठीक है, नाइजर। चलते हैं। किस देश ने बढ़ रहे अवैध प्रवासन के कारण डेरियन गैप चर्चा में रहा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहा, ठीक है। तो डेरियन गैप कहाँ है? तो डेरियन गैप ऐसे पूछ सकता है
यहाँ डेरियन गैप लिख सकता है, यहाँ देश लिख सकता है, यहाँ कुछ और दे रहे हो, वहाँ कुछ और देश लिख सकता है। तो डेरियन गैप कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। डेरियन गैप क्या है? घने जंगलों का विस्तार है। ठीक है, डेरियन गैप एक घने जंगलों का विस्तार है। यहाँ पर स्टैटिक भी कई चीज़ें हैं। ठीक है, इसको मत समझिएगा सिर्फ यहाँ पर आपको करंट ही मिलेगा, यहाँ पर कई चीज़ें स्टैटिक मिल जाएगी जो आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मैगजीन। प्लीज़ आप चाहे ख़रीद लीजिए, चाहे यहाँ से पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए। ठीक है, यह किसको जोड़ने का एकमात्र भूमि आधारित मार्ग है? दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका के मध्य यह जोड़ने का मार्ग है। डेरियन गैप किन देशों के बीच की सीमा अवस्थित है? कोलंबिया और पनामा। ठीक है, किन देशों के बीच पहली 2+2 रक्षा विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई? भारत और ब्राज़ील। यह वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत और किन देशों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करता है? तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके और रूस। ठीक है, तो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके और रूस के साथ करता है। तो यहाँ तो क्वाड कंट्री हो गए, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। यहाँ दो और, यूके और रूस के साथ। द लाइसेंस जर्नल के अनुसार 1921 में वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितने वर्ष की गिरावट आई? 1.6 वर्ष की गिरावट आई। 19-21 के बीच कितने प्रतिशत देशों में जीवन प्रत्याशा की गिरावट आई? लगभग 84% देशों में की गिरावट है। ये मत सोचिएगा ये पुराना डाटा है, नया डाटा है, पिछले का अभी मतलब कैलकुलेट करके यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, 2019 से 21 के बीच पुरुष और महिला की मृत्यु दर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? ये 22%, 17%। हाल ही में खबरों में रहा याओंडे घोषणा किस बीमारी से संबंधित है? याओंडे घोषणा, ये भी देखिए पेपर में आएगा आपके। याओंडे घोषणा मलेरिया से है। ठीक है, याओंडे घोषणा याद करिए, मलेरिया से। किसने देशों में याओंडे घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए? 11 अफ्रीकी देशों ने हस्ताक्षर किए। मलेरिया किस परजीवी से होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। मलेरिया संक्रमण किस मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। याओंडे किस अफ्रीकी देश की राजधानी है? तो कैमरून की राजधानी है। तुर्की के पुरातत्वविदों ने किस काल के मानव अवशेष की खोज की? नवपाषाण काल। यह अवशेष लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? 11,000 वर्ष पुराने हैं। मानव कंकाल के इस अवशेष को लगभग कितने आभूषणों से सजाया गया है? 100। भारत के किस देश के बीच अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौता को मंजूरी दी गई है? संयुक्त अरब अमीरात, इन दोनों देशों के बीच। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने प्रतिनिधि सभा ने विधेयक पारित किया? तो ये यूएस ने किया है। ठीक है, टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दी। देखिए हमारे यहाँ तो लगा दिया गया था, यहाँ अभी सोच रहे थे। ठीक है, टिकटॉक किसकी सहायक कंपनी है? बाइट डांस लिमिटेड। ठीक है, इस जो टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया गया है भारत सरकार का सबसे अच्छा कदम था। ठीक है ये, लेकिन इसके मतलब सब्स्टिट्यूट कई निकल गए थे। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? टिकटॉक को बेचने के लिए प्रेरित, टिकटॉक को बेचने के लिए प्रेरित करना। अमेरिका के टिकटॉक कितने हुए? 150 मिलियन। ठीक है, बहुत से ज़्यादा लोग वहाँ यूज करते हैं, सब टिकटॉक ही देखते हैं क्या वहाँ। अब यहाँ देखते हैं, पुरातत्वविदों ने कहाँ पर 1500 से अधिक कंकाल खोजे हैं? जर्मनी में। ये कंकाल किस सदी के बताए गए हैं? 1517वीं सदी के। इनमें से अधिकतर मृत्यु किससे होने से के प्रमाण है? प्लेग से, जो अधिकतर प्लेग से मर गए थे। ठीक है, टोकिन की खाड़ी में किस देश ने क्षेत्रीय बेसलाइन घोषित किया? चीन ने। टोकिन की खाड़ी किस देश ने इस पर चिंता जाहिर की? तो वियतनाम में जारी किया है। इसमें कितने बेस पॉइंट है? 7 बेस पॉइंट है। चीन में टोकिन की खाड़ी को क्या कहा जाता है? बेओबे की खाड़ी। टोकिन की खाड़ी किन देशों के बीच घिरी है? तो चीन और वियतनाम। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, यही क्वेश्चन आएगा, टोकिन की खाड़ी किन देशों के बीच घिरी है? तो चीन और वियतनाम। ठीक है, यहाँ चीन फिलीपींस दे सकता है, चीन लाओस दे सकता है, कोई भी देश दे सकता है। टोकिन की खाड़ी, चीन, वियतनाम। भारत ने किस देश के साथ खाद्य संरक्षण फूड सेफ्टी के क्षेत्र में समझौता किया? भूटान के साथ। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस कार्यक्रम के
ने श्वेत पत्र का आयोजन कहाँ किया? नैरोबी केन्या में। इस श्वेत पत्र को कहाँ की समाचार एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? संयुक्त अरब अमीरात की। किस देश ने यूक्रेन को $300 मिलियन सहायता प्रदान की? तो ये अमेरिका ही है। हाल ही में नेचर वाटर जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार वर्ष 2000 से 2015 के बीच वैश्विक स्तर पर सिंचाई की व्यवस्था वाले क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये 11% की वृद्धि हुई। इस शोध के में कितने देशों की सिंचाई संबंधित आंकड़ों का अध्ययन किया गया? 243 देशों के। कृषि योग्य भूमि कितने भाग पर सिंचाई होती है? तो 24% भूमि पर सिंचाई होती है। वर्ष 2000 में पानी की कमी से ग्रसित क्षेत्रों की सिंचाई विस्तार कितना हिस्सा है? 52%। इस आधारणीय सिंचाई विस्तार में भारत का कितना हिस्सा है? तो 36%। वर्ष 2015 में भूमि सिंचाई की व्यवस्था थी 303 हेक्टेयर। किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस क्या आधारित था? मतलब किस विषय पर? ब्रेकिंग द ग्रिड गार्ड, री इमेजिंग कॉरपोरेशन इन ए पोलराइड वर्ल्ड। इस रिपोर्ट में कितने देशों ने भाग लिया? 13 पूरे 193 देशों ने भाग लिया, सभी ने। मानव विकास रिपोर्ट में 3 संकेत कौन कौन से हैं? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, जीवन स्तर। यही बार बार पूछा गया है आपके इकोनॉमिक्स सेक्शन में। जो आपका इकोनॉमिक्स सेक्शन है वहाँ पर ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार आया है। मानव विकास रिपोर्ट के 3 संकेत कौन कौन हैं? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक HDI 2022 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ? 134वां रैंक प्राप्त हुआ। प्रसन्नता में हम तक कितने थे? 26वां। यहाँ 134वां। बेकारी हो गए थे थोड़ा। ठीक है। 1 3 4 मानव विकास रूप। भारत में इस सूचकांक को किन देशों की श्रेणी में रखा गया? मध्यम मानव विकास। मतलब हमारा बहुत अच्छा विकास नहीं हो रहा, धीरे धीरे। मानव विकास सूचकांक 2000 भारत के पड़ोसी देश अब देखते हैं। चाइना हमसे अच्छा है, ठीक है, मान लीजिए, इसका तो चलता है। श्रीलंका हमसे अच्छा है, इसका कैसे चलता है? देखिए, आप भी देखिए कहाँ है। भूटान हमसे अच्छा है, इसका भी देखिए। बांग्लादेश भी हमसे अच्छा है। नेपाल नहीं, ये नेपाल हमसे अच्छा नहीं है। पाकिस्तान तो हमसे बहुत ज़्यादा पीछे है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपका भूटान भी हमसे अच्छा है, श्रीलंका भी हमसे अच्छा है, बांग्लादेश भी हमसे अच्छा है, ठीक है। आपके जो पोते हैं, पोते भी आगे निकल गए हैं, ठीक है। दादाजी कहाँ हैं? यहीं हैं अभी, ठीक है। तो चाइना को तो चांद मान लिया, आगे ही है। ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये रैंक पूछ सकता है कि कौन कौन से मानव विकास में भारत से आगे हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये मानव विकास सूचकांक। एक बार और देख लीजिए, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, जीवन स्तर 134वां रैंक है, हम मध्यम में आते हैं, इतना ये देखिए, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार विकास सूचकांक 2022 में शीर्ष 3 स्थान किन देशों का? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड का, ठीक है। शीर्ष पे है ये, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, ये आइसलैंड है। पता नहीं कौन कौन सा खाना ये खाते हैं, कैसे अच्छे रहते हैं। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP ने, ठीक है। लैंगिक असमानता सूचकांक, ठीक है, असमानता। अब देखिए यहाँ भी हम आगे टॉप करेंगे। अभी देखिए, GII 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 108वां स्थान। देखिए यहाँ भी हम सब टॉप किए हैं ना। यहाँ पर टॉप करना सबसे बेकार बात है, क्योंकि यहाँ लैंगिक असमानता दिया है, क्योंकि आप यहाँ पर लैंगिक असमानता रख रहे हैं, ठीक है। ये मतलब ये एक मतलब बेकार कंट्री की निशानी है कि आप एक मेल फीमेल के बारे में मतलब ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि ये अलग हैं, ये अलग हैं, ठीक है। इस सूचकांक में कुल कितने देशों में शामिल? 193 देश इसमें भी शामिल किए गए हैं। अब देखिए अच्छे देश कौन से हैं? डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है। ये डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। किस देश में ज्वालामुखी उद्गार के कारण आपातकालीन? तो ये आइसलैंड। यहाँ आइस ओइस से तब भी ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है, तो इसीलिए आपातकालीन। आइसलैंड किस प्रायद्वीपीय में उद्गार हुआ? तो रेकेजेंस प्रायद्वीप। नेपाल की आधिकारिक पर्यटन राजधानी किसे घोषित की गई? पोखरा। पोखरा जाइए, पोखरा काफ़ी अच्छा एरिया है, ठीक है। पोखरा तो मैंने देखा है, गया हूँ वहाँ पर,
मतलब लगेगा कि जैसे हम स्विट्ज़रलैंड आ गए हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी अच्छा एरिया पोखरा। यह घोषणा कहाँ की गई? बरिया घाट फेवा झील में की गई। किसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम को अंतिम रूप से मंजूरी दी? तो यूरोपीय संघ ने मंजूरी दी। इस अधिनियम का प्रयोजन क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोगों का विनियमन। किस देश के चक्रवाती तूफान मेगन ने दस्तक दी? किस देश में चक्रवाती तूफान मेगन? ऑस्ट्रेलिया। मेगन। फिलिस्तीनी शहर गाजा की सहायता से किसने समुद्री गलियारे की घोषणा की? यूरोपीय आयोग ने। यह समुद्री गलियारा किसको जोड़ेगा? साइप्रस को गाजा से जोड़ेगा। समुद्री गलियारा किसको जोड़ेगा? साइप्रस को गाजा से जोड़ेगा। अब देखिए, पहले होता था भूमि वाला, अब समुद्री गलियारा बनने लगा, ठीक है। मतलब देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। किस देश ने नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मसौदा पेश किया? हांगकांग ने। तो इन्होंने राष्ट्रीय कानून मसौदा पेश किया। पुरापाषाण कालीन पत्थर के उपकरण कहाँ प्राप्त हुए हैं? कोरोलेव यूक्रेन में प्राप्त हुए हैं पुरापाषाण कालीन के पत्थर। इम्पॉर्टेंट है भैया जी, याद रख लीजिएगा। यूरोप में मनुष्य की उपस्थिति का यह सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य कब का है? 14 लाख वर्ष पूर्व का है, ठीक है। यूरोप में चलते हैं, यहाँ देखते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। 3D प्रिंटिंग तकनीक से विश्व की पहली मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया? 3D प्रिंटिंग तकनीक से। अब देखिए, 3D प्रिंटिंग से मंदिर बनाया जा रहा, मस्जिद बनाया जा रहा, एक दिन मानव भी बना दिया जाएगा, ठीक है। जद्दा सऊदी अरब में, ठीक है। ये दिन दूर नहीं जब आप 3D से एक मानव हर 1 घंटे में निकलने लगेगा, ठीक है, हर चीज़, ठीक। वो ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 साल के अंदर ही देखिएगा एक मनुष्य भी निकलने लगेगा 3D से। किस महाद्वीप में पैरेट फीवर के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई? ये यूरोप से, ठीक है। पैरेट फीवर किसके कारण होता है? क्लाइमाइडिया सीटीसी जीवाणु के कारण होता है। 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर द्रौपदी मुर्मू कहाँ पहुँची? तो ये मॉरिशस पहुँची है, मॉरिशस पहुँची हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को क्या भेंट दिया? रुपे कार्ड भेंट दिया कि लीजिए, पैसा वैसा निकालिए, थोड़ा सा खर्च वर्च करिए। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल की लाकी मानिक उपाधि से सम्मानित किया? तो मॉरिशस विश्वविद्यालय। अब रुपए दिए हैं तो कुछ तो सम्मान किए करेंगे ये, तो मॉरिशस विश्वविद्यालय, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं वैसे बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। वर्तमान में मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज सिंह रपून। अच्छा, हमारे यहाँ के ही चले गए हैं, बन गए हैं, ठीक है। पृथ्वीराज सिंह रपून। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है, याद रखिएगा, पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। क्या? पोर्ट लुइस। किस देश के राष्ट्रपति ने अपनी पुत्री को देश की प्रथम महिला का दर्जा देने का निर्णय लिया? ये पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान भी अलग अलग चीज़ें करता है, ठीक है। तो सब लोग मतलब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वाइफ को बनाते हैं, तो ये क्या किए? तो चलिए, अच्छी बात है, कम से कम पुत्री को बनाएं, काफ़ी अच्छी सराहने वाली बात है। कम से कम भारत को इससे सीखना चाहिए, ठीक है, कि बेटियों को भी कहाँ रखना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन हैं? आसिफ अली जरदारी, ठीक है। कुछ काम पाकिस्तान हमसे अच्छा भी करता है, ठीक है। कहाँ पर मूसलाधार वर्षा के कारण 26 लोगों की मृत्यु हो गई? सुमात्रा, इंडोनेशिया। यूक्रेन के किस देश में गोलाबारी के कारण लोगों को हटाया जा रहा है? सूमी। सूमी किस देश की सीमा पर से सटा हुआ है? रूस। किसने यूक्रेन को समर्थन देने पर यूरोपीय सहयोगियों द्वारा सीमा लगाने की चेतावनी दी? इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस के राष्ट्रपति। भारत ने किस देश के साथ कानून और विवाद समाधान के क्षेत्र में समझौता किया? ये सिंगापुर। फरवरी 2024 में पदभार संभालने के कारण भूटान के प्रधानमंत्री ने पहली विदेश यात्रा किस देश से की? भारत। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? शेरिंग तोंगबे। कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना? स्वीडन, तो ठीक है, ये भी चले गए। स्वीडन कौन से सदस्य देशों नाटो में शामिल हुआ? तो 32वां। स्वीडन कौन? 32वां सदस्य देश ना। नाटो क्या है? एक सैन्य संगठन है। नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामूहिक सुरक्षा, लेकिन कोई सुरक्षा कर नहीं पाता है, सिर्फ इसका नाम ही है बस, ठीक है।
मालदीव ने किस देश के साथ सैन्य समझौता किया? चाइना के साथ। ये किसने किया? मालदीव ने। ये भी बहुत मतलब टेंशन दे रहे हैं इंडिया को, ठीक है। टेंशन क्या दे रहे हैं, खुद भी किसी दिन टेंशन में फंसेंगे, क्योंकि ये चाइना है, वो तो खुद का भी नहीं होता तो आपका क्या होगा। किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए एक नई बीमा योजना की घोषणा की? यूएई। इस बीमा योजना का नाम क्या? लाइफ प्रोटेक्शन प्लान। चलते हैं देखते हैं। यह योजना कब से प्रारंभ हुई? 1 मार्च 2024 से। इसमें शामिल होने वाले श्रमिकों की उम्र सीमा क्या है? 18 से 70 वर्ष उम्र सीमा है। इस बीमा की वार्षिक प्रीमियम कितना है? लगभग 834 रुपये से 1623 रुपये, ठीक है। इस बीमा की घोषणा किसने की? भारतीय वाणिज्य दूतावास दुबई ने की। किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? मतलब मुद्रा की वैल्यू को घटाने का प्रयास किया है, तो ये मिस्र ने किया, ठीक है। तो मिस्र ने किया है मुद्रा का अवमूल्यन। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये मॉरिशस, जो पोर्ट लुइस जिसकी राजधानी है। तो भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? मॉरिशस बना है। इससे क्या लाभ होगा? भारत में निर्मित जेनरिक दवाओं की उपलब्धता, ठीक है। तो भारत में निर्मित जेनरिक जो दवाएं हैं यहाँ पर पहुँच सकेंगी मॉरिशस में। किसने भारतीयों को फुल ब्राइट नेहरू और अन्य फुल ब्राइट फेलोशिप के लिए वार्षिक प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की? यूनाइटेड स्टेट इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन। उत्कृष्ट भारतीय छात्रों, शिक्षाविदों, शिक्षकों और पेशेवरों हेतु इस प्रतियोगिता का वित्त पोषण किनके द्वारा किया जाता है? भारतीय विदेश मंत्रालय, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के द्वारा। अदन की खाड़ी व्यापारिक जहाज़ों पर किसने मिसाइल से हमले किए? हूती विद्रोहियों ने। हूती विद्रोही किस देश के हैं? तो यमन के हैं। बिम्स्टेक निशंकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ढाका, बांग्लादेश में आयोजित किया गया। बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड है। दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो सऊदी अरब में बनाया जा रहा है। द फ्लोटिंग थीम पार्क का क्या नाम है? द रिग नाम है। थीम पार्क कितने वर्ग फुट में फैला हुआ है? 1.6 मिली स्क्वायर में फैला हुआ है। द रिग कितने होटल होंगे? 3 होटल होंगे। इस पार्क का विकास की स्थापना की गई ऑयल पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा। भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? सियोल, ये राजधानी है दक्षिण कोरिया की, यहीं किया गया। 10वीं बैठक की सह अध्यक्षता जयशंकर ने किया। डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्री है ना। भारत फ्रांस विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। गाजा संघर्ष विराम की इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए किनके साथ 3 दिवसीय वार्ता हुई जो असफल हुई? हमास के साथ हुई। किन देशों के ने मध्यस्थता करने की कोशिश की? तो अमेरिका, कतर और मिस्र ने। किसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इजरायल ने हमास द्वारा किए गए आक्रमण में महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन हिंसा हुई? तो ये संयुक्त राष्ट्र। हमास ने इजरायल पर कम आक्रमण किए तो 7 अक्टूबर 2023 को। विश्व की पहली जेट शूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई, यूएई में। इसका आयोजन किसके द्वारा? दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल एंड ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया। किस देश ने भारत विरोधी पोस्टरों पर उसके राजदूत को तलब किया है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। किस देश में भारत विरोधी पोस्टरों पर उसके राजदूत को तलब किया गया है? स्विट्जरलैंड। भारत विरोधी पोस्टर बैनर्स कहाँ लगाए गए? ये जिनोबा में लगाए गए हैं। किस देश ने विदेशी पेशेवर कर्मियों और वेतन मानदंडों में वृद्धि करने का फैसला किया? ये सिंगापुर में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को मतदान अयोग्यता के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दी। डोनाल्ड ट्रंप को किस कारण चुनाव लड़ने एवं प्राथमिक मतदान से अयोग्य घोषित किया गया? कैपिटल हमले के उकसावे एवं समर्थन। किस देश ने भारतीय फर्म मानकों को मान्यता दी? निकारागुआ। अब देखिए, निकारागुआ भारतीय फर्म मानकों को मान्यता देने वाला कौन सा देश है? 6वां देश बना है।
निकारागुआ पहले 5 देश कौन है? अफगानिस्तान को, नेपाल को, घाना को, मॉरिशस और सूरीनाम को। भारत ने किस देश के सैनिकों की जगह तकनीकी टीमों को तैनात किया है? मालदीव ने। तुवालू नया प्रधानमंत्री कौन बना है? जनरल फेलिटो टेओ। तुवालू प्रशांत महासागर में कहाँ अवस्थित है? हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अवस्थित है। तुवालू प्रशांत में बहुत इंपॉर्टेंट है। तुवालू नया प्रधानमंत्री जनरल फेलिटो टेओ। एपीडा ने किसान उत्पादक संगठनों के लिए किस देश के ज्ञानवर्धक दौर का आयोजन किया? संयुक्त अरब अमीरात का। इसका उद्देश्य क्या है? निर्यातकों के अवसर को पता लगाना। हाल ही में किसे हंगरी का नया राष्ट्रपति तो तमास सुलयोक को। तो हंगरी का नया राष्ट्रपति किसे? समास सुलयोक को। चलते हैं देखते हैं, ये लास्ट पेज है बस, ठीक है, ये और देख लीजिए, इसके बाद ख़त्म। भारत ने किस देश में स्थित हाइब्रिड नवीकरण ऊर्जा प्रणाली परियोजना के विकास हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो श्रीलंका। ऐसा किया करिए ना, जैसे एक बार में पढ़ लिए तो एक बार 2 की स्पीड में देख लिया करिए। इससे क्या होगा, आपका पूरा एकदम कंठस्थ हो जाएगा। कंठस्थ में पूरी तरह से याद हो जाएगा। यह परियोजना जाफना के पास किन 3 द्वीपों पर केंद्रित होगी? डेल्फट, नैना द्वीप और अर्नालाउ द्वीप। इन परियोजनाओं के विकास हेतु बंगलुरु स्थित किस कंपनी को चुना गया? यू सोलर को। किस देश ने पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया? तो ईरान ने। इस उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? सोयूज 2.1B रूस। किस कक्षा में उपग्रह को लॉन्च किया गया? लो अर्थ ऑर्बिट। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने। यूएनईपी ने किसके साथ एक रिपोर्ट तैयार किया? इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन ISWA के साथ। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 2050 तक नगर पालिका ठोस कचरा 2.0 बिलियन वर्ष 2023 से बढ़ाकर कितना हो जाएगा? 3.8 बिलियन। वर्ष 2020 में वैश्विक कचरा प्रबंधन की लागत वे कितनी थी? 252.3 बिलियन डॉलर। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने किस देश के साथ पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र समझौता किया है? थाईलैंड। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन की वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर की सूची में जगह देंगे? लीना नायर को। 2024 में टाइम मैगजीन ने इस लिस्ट में कितनी महिलाओं को शामिल किया है? 12 महिलाओं को। किस देश की संसद ने LGBTQ विरोध विधेयक पारित किया? घाना ने। द वेल्थ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में कितने % बढ़ी है? 6.1% बढ़ी है। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? जिनकी कुल संपत्ति $30 मिलियन या उससे अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक अमीर भारतीयों की संख्या 2023 में 13,263 से बढ़कर 2028 में कितने % बढ़ जाएगी? 50.1%। एशिया में अगले 5 साल में अत्यधिक अमीरों की संख्या कितने % बढ़ने की उम्मीद है? 38.3%। इस रिपोर्ट की प्राइम इंटरनेशनल आवासीय सूचकांक में कितने शहरों को जगह मिली है? 100 शहरों को जगह मिली है। इस सूचकांक में कौन से भारतीय शहर हैं? तो मुंबई का 8वां है, दिल्ली का 37वां है। जलवायु उत्सर्जन में विश्व में सर्वाधिक अमीर 1% लोगों को हिस्सा कितना है? तो सर्वाधिक गरीब 66% लोगों से भी ज़्यादा। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-28 के मध्य सर्वाधिक धन संपत्ति का सृजन कहाँ होगा? एशिया पैसिफिक में। यह रिपोर्ट किसके मध्य जारी किया जाता है? नाइट फ्रैंक के द्वारा। किस देश के प्रजनन दर गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है? दक्षिण कोरिया। मतलब चाइना के ही उसके कदम पर चल रहा था ये भी, ठीक है, मतलब उसी का वो प्रतिबंध नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ के लोग काम ज़्यादा करते हैं, टाइम ही मतलब ऐसा, मतलब जो न्यूज में एडिटोरियल आया था, यहाँ के लोगों के पास टाइम ही नहीं है, ठीक है, घर पे रहने का। ये हमेशा काम ही करते रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा काम करने वाले होते हैं। यहाँ की प्रजनन 2023 में गिरकर कितनी हो गई? 0.72। किस कंपनी ने अपना नया जनरेटिव AI मॉडल जीनी लॉन्च किया है? तो गूगल ने। किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? फिलीपींस के। किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? तो पेरू ने। पेरू के
किसके कारण स्वास्थ्य आपातकालीन के? डेंगू के बढ़ते प्रभाव के, बढ़ते मामलों के, ठीक है, के कारण स्वास्थ्य आपातकालीन। भारत ने किस मंच से आंतरिक मामले में दखल देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का कौन सा मामला उठाया गया? तो जम्मू और कश्मीर से संबंधित मामला उठाया गया था, जो बार बार वही उठाता है। यूएई में भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा की अवधि बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया है। भारतीय पर्यटक एक बार में अधिकतम कितने दिनों में यूएई की यात्रा कर सकते हैं? 90 दिन में। वीज़ा के अनुसार भारतीय पर्यटक एक वर्ष में अधिकतम कितने दिन यूएई में रह सकते हैं? तो 180 दिन मतलब रह ही सकते हैं। एक वर्ष में अधिकतम कितने दिन यूएई में रह सकते हैं? मतलब जाइए, एक वीज़ा है, 180 दिन खूब घूमिए, ठीक है। अब इनका भी फ़ायदा ही होगा, क्योंकि 180 दिन रहेंगे तो वहाँ भूखे थोड़ी रहेंगे, खाए पिएंगे, कुछ भी करेंगे, जाएंगे उधर आएंगे, फ़ायदा तो यूएई को होगा ही, ठीक है। कुछ दिन में ये 365 दिन हो जाएगा, ठीक है। कोलंबिया ने किस महासागर को 316 वर्ष पहले डूबे जहाज़ का मलबा निकालने की घोषणा की? अटलांटिक महासागर में। यह जहाज़ किस देश का था? स्पेन का था। इस जहाज़ का नाम क्या था? सैन जोस। टाइटैनिक नहीं था, अच्छा सैन जोस था। वर्ष 2024 में भारत और डेनमार्क के राजनीतिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ में के सम्मान में संयुक्त लोगो लॉन्च किया? 75वीं। यूएस इंडिया स्ट्रेटजीज एंड पार्टनरशिप फोरम में किसे निदेशक मंडल के तौर पर शामिल किया गया? सालिल पारिक को। सालिल पारिक कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंधक निदेशक इन्फोसिस के हैं, ठीक है। बस अब ये देखिए इकोनॉमिक्स पोर्शन है, इसको आज नहीं करेंगे, इसको कल ही करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आज आपका 8 बजे आ जाता है डेली करंट अफेयर रात में, और सुबह 8 बजे आता है स्टैटिक जीके, और रात में आपका 8 बजे आता है करंट का, ठीक है। तो आप सब बने रहिए चैनल पर, शेयर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों में कि यहाँ पर मतलब आपके जो IPCS RO है, इससे रिलेटेड सभी तैयारियाँ करवाई जाती हैं, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।